नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ अटैक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 8वीं क्लास का गणित प्रश्नावली 9.1 बीजीय व्यंजकों का जोड़ और व्यवकलन। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं। आज हम व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजक क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, संख्या रेखा और व्यंजक में क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पद पढ़ेंगे, समान और असमान पद के बारे में जानेंगे, और उसके बाद अंत में हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ और व्यवकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्यंजक। व्यंजक क्या होते हैं? जो भी हम समीकरण पढ़ते हुए आए हैं पहले की कक्षाओं में, जैसे हमारे पास है x जमा 3, तो ये जो x जमा 3 है ये क्या है? ये एक व्यंजक है। इसको हम क्या बोलेंगे? व्यंजक। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास 2y-5 है, ये भी क्या है? ये एक व्यंजक है। तो व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक पदों के जोड़ से बनते हैं। व्यंजक क्या है? पदों के जोड़। ये जो 2y और -5 है इनको हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। तो हमारे पास पद क्या है? 2y और -5। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? व्यंजक प्राप्त होगा। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान से देखिए, जो ये y है इसको हम क्या बोलते हैं? y को बोलते हैं चर। और इसी प्रकार जो ये 5 है इसको क्या बोलते हैं? अचर। चर का अर्थात यहाँ पे जो y का जो मान है वो क्या है? हम कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास जो व्यंजक का मान है वो उसी हिसाब से आएगा। मान लीजिए हमारे पास y बराबर 1 है, तो जब हम 2y-5 बराबर करेंगे, 2 गुणा 1-5 बराबर कितना होगा? 2 घटा -5 बराबर -3। तो यहाँ पे जो ये व्यंजक है इसका मान -3 आ जाएगा यदि y बराबर 1 है। इसी प्रकार यदि y बराबर हम 2 रख दें तो यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह 2 आएगा, और जो हमारे पास व्यंजक का मान जो प्राप्त होगा वो कुछ और प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? चर। चर अर्थात जो जिसका मान क्या है? कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसी प्रकार जो 5 है इसको हम अचर बोलते हैं। अचर का अर्थात ये 5 का जो मान है हमेशा 5 ही रहेगा। यहाँ पे जो 5 है इसका मान नहीं बदलेगा, इसलिए इसको अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यंजक जो होते हैं वो पदों के योग यानी कि पदों के जोड़ से बनते हैं। और व्यंजक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? चर और अचर संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार आप जान पाए कि व्यंजक क्या होते हैं। व्यंजक पदों के जोड़ से बनते हैं और इसमें चर और अचर दो संख्याएं होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्या रेखा और व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या रेखा और व्यंजक के बीच में क्या संबंध है। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है, यहाँ पे एक 0 है और उसके बाद यहाँ पे संख्या होती हैं 1 2 3, इस प्रकार क्या है? यहाँ पे संख्याएं होती है और ये दाईं तरफ आगे की ओर असीमित रूप से बढ़ती रहती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये है x जमा 3, ये एक व्यंजक है। अब यहाँ पे आप यदि इस चीज़ को ध्यान देंगे तो देखेंगे कि जो x है ये क्या है? जमा का है, इसलिए ये जो 0 के किस तरफ? दाईं तरफ। 0 के दाईं तरफ मान लीजिए ये यहाँ कहीं क्या है? x का मान है। x यहाँ पे है संख्या रेखा पे। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जमा 3 का अर्थ है कि यहाँ पे ये जमा 1 हो गया, ये जमा 2 हो गया, ये जमा 3 हो गया। तो यहाँ से लेके ये वाला जो 0 से लेके और यहाँ तक जो है वो क्या है? x है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है? 3 है। तो ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? x जमा 3। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर व्यंजकों को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास ये 4x होता, तब हम इसको कैसे लिखते? तब हम लिखते, मान लीजिए ये हमारे पास 0 है और संख्या रेखा पे यहाँ पे कहीं x है, तो ये 4x है। 4x का मतलब 4 गुना x। तो यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए ये 2x हो गए। इसी प्रकार ये जो आगे बढ़ेंगे तो ये 3x होगा और यहाँ कहीं ये जो है ये क्या होगा? हमारे पास 4x। तो इस प्रकार हम क्या है? संख्या रेखा पर हम व्यंजकों को दर्शा सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पद के बारे में पढ़ लेते हैं कि पद क्या होते हैं। जो पद होते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास एक व्यंजक है x जमा 3, ये कोई व्यंजक है। इसमें आप देखेंगे ये जो x है इसको हम क्या कहेंगे, पद, और ये जो 3 है इसको भी क्या कहेंगे, पद। तो जो व्यंजक हैं वो पदों के योग से बनते हैं। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये xy जमा 7x जमा 3 इस प्रकार कोई व्यंजक हो, तब उसमें आप देखेंगे जो xy है ये क्या है, ये एक पद है, और 7x है ये भी क्या है, एक पद है, और जो 3 है ये भी क्या है, एक पद है। अब इस पद में क्या है कि हमारे पास दो चर हैं x और y, ये दोनों के गुणनखंड से हमें प्राप्त हुआ है। जब x को y से गुणा करेंगे तो हमें xy प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो ये 7x है, ये 7 को हम x से गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा, और ये 3 जो है ये यूं ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पद होते हैं वो क्या होंगे, जो पद हैं वो गुणनखंडों का गुणनफल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो गुणनखंड है, जो x y है, इसमें x गुणा y, ये जो गुणनखंड हैं इनका जो गुणनफल जब करेंगे तब हमें क्या है, पद प्राप्त होंगे। तो पद क्या होते हैं, पद होते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। तो ये जो गुणनखंड है, मतलब ये जो गुणा में है इनके हम खंड कर देंगे, और जब खंड का मतलब अलग अलग कर देंगे, जैसे एक्स वाई है तो एक्स को अलग कर देंगे और वाई को अलग कर देंगे। उसके बाद जब हम इनको गुणन करेंगे तो हमें क्या है, पद प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, संख्यात्मक पद। इसको क्या बोलेंगे, संख्यात्मक पद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संख्या है, यहाँ पे कोई भी चर नहीं है। चर का अर्थात मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका मान क्या है, बदलता हो। लेकिन ये जो 7x है ये हमें कैसे प्राप्त हुआ है, 7 गुणा x। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 7 एक गुणनखंड है और एक है x, तो जो ये यहाँ पे 7 है इसको हम बोलते हैं संख्यात्मक गुणांक, या फिर इसको हम सिंपली गुणांक भी कह देते हैं। तो ये जो 7x है इसमें यहाँ पे ये वाला जो आगे 7 है इसको संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, या फिर गुणांक अकेला भी कह सकते हैं। और जो x है ये एक चर गुणांक है। तो यहाँ पे जो पद हैं वो गुणनखंडों का गुणनफल होते हैं। चलिए अब हम ये जानते हैं कि पद कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो पद हैं उनको हम एक पद, द्विपद, त्रिपद या बहुपद के रूप में हम उनको विभाजित करते हैं। जैसे हमारे पास कोई व्यंजक है, मान लीजिए कि 2x, तो यहाँ पे कितने पद हैं, ये यहाँ पे एक ही पद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक पदी, या फिर इसको बोलते हैं एक पद। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3x जमा 7 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पद 3x है और दूसरा क्या है, 7 है, तो इसको हम कहेंगे द्विपद। इसी प्रकार यदि किसी में x जमा y जमा z इस प्रकार कोई हमारे पास व्यंजक है, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे एक x है, एक y है और एक z है। इन तीनों का जो योग है उससे एक व्यंजक बना है, इसलिए यहाँ पे कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने, 1 2 3, यहाँ पे 3 पद हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपद। क्या कहेंगे, त्रिपद। इसी प्रकार यदि किसी में 3 से ज़्यादा पद हैं, मान लीजिए यहाँ पे x y जमा x z जमा y z जमा z z, इस प्रकार z z या फिर z स्क्वेयर, ठीक है। इस प्रकार कोई हमारे पास एक व्यंजक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पद हैं, मतलब 3 पदों से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो आपने अभी देखा कि पद क्या होते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें पता चला कि पद क्या है, गुणनखंडों, जो चर या अचर संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनखंड है उनका गुणनफल पद कहलाते हैं। और पद कितने प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद। तो हमने अभी पदों के बारे में पढ़ा। अब हम क्या है, समान और असमान पदों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए पद, समान और असमान पदों के बारे में थोड़ा जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है x y, दूसरा कोई व्यंजक है हमारे पास 3x y, एक और व्यंजक है 4x y। ये हमारे पास 3 अलग अलग व्यंजक हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये समान है या असमान पद हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें जो चर हैं उनकी पहचान करेंगे। यदि इसमें चर समान हैं
तो वहाँ पे वो पद क्या है, समान पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ इसमें भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। ये जो संख्यात्मक गुणांक है तीन, संख्यात्मक गुणांक है तीन, इसको ध्यान में नहीं देना है हमें, सिर्फ जो चर वाली संख्याएं हैं उनको ध्यान में देना है और उसमें देखना है कि यदि कोई व्यंजक जिसमें जो चर वाली संख्याएं हैं वो समान है, समान का अर्थ एक जैसी हैं, मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक एक्स वाई है और दूसरा है एक्स स्क्वेयर और तीसरा है वाई स्क्वेयर मान लीजिए। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे ये एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स गुणा एक्स, तो और यहाँ पे वाई का स्क्वायर मतलब वाई गुणा वाई। तो यहाँ पे इन तीनों जो व्यंजक में क्या है कि जो पद हैं वो एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यंजक हैं इसमें जो चर हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्या है, असमान पद कहलाएंगे। तो जब भी हम क्या है पदों की तुलना करते हैं तो हम उनके चर के बारे में ध्यान से देखेंगे और यदि वो चर एक समान है मतलब एक जैसे हैं तो वो पद क्या है, समान पद कहलाएंगे। और यदि चर अलग हैं तो वो जो व्यंजक है उसमें पद क्या कहलाएंगे, असमान पद कहलाएंगे। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्या है बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन करेंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन जब हम करते हैं तो हम क्या है समान पदों को एक साथ लिखते हैं और असमान पदों को एक साथ लिखते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे पास संक्रिया होती हैं, मान लीजिए यदि योग की संक्रिया है तो हम योग करेंगे और व्यवकलन की संक्रिया है तो व्यवकलन करेंगे उसी के आधार पर। तो चलिए हम अब बीजीय व्यंजकों का योग और व्यवकलन के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम योग के बारे में पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजकों का योग क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास व्यंजक है कोई 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3, ये एक हमारे पास एक व्यंजक है। दूसरा कोई व्यंजक है 3x घटा 17। इसके बाद हमारे पास एक और व्यंजक है 5x स्क्वायर जमा 9। तो ये हमारे पास क्या है, तीन व्यंजक है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का योग करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या है कि एक व्यंजक को लिखते हैं 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, योग और व्यवकलन करने के लिए हम क्या है समान पदों को एक साथ लिखेंगे और असमान पदों को क्या है अलग अलग लिखेंगे। तो हमें जो दूसरा हमारे पास व्यंजक है 3x माइनस 17, तो यहाँ पे जो इसमें समान पद 3x का समान पद कौन सा है, 5x। तो हम क्या है 3x को 5x के नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या है हमारा जो दूसरा पद है 17, इसको भी इसके समान पद के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका समान पद है 3, तो यहाँ पे इसी के नीचे हम इसको लिख देंगे। अगला जो हमारा व्यंजक है, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 5x स्क्वायर जो तीसरा हमारा व्यंजक है 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का जो समान पद कौन सा है यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे 3x के नीचे लिखेंगे हम 5x स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास क्या है 9, तो 9 का समान पद कौन सा है, यहाँ पे ये इसके नीचे लिख देंगे। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि समान पदों को एक साथ लिखना है और असमान पदों को एक साथ लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें योग करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये 3x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 5 8x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो सॉरी ये जो है यहाँ पे 3x है, तो ये क्या है 3x होगा। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, तो यहाँ पे जमा 8x। अब यहाँ पे जमा के 3 घटा के 17 और जमा के 9, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 जमा को एक साथ लिखेंगे और उसमें से क्या है घटा देंगे। तो यहाँ पे 3 जमा का है और 9 जमा का है, तो 3 और 9 कितने हो गए, 12 घटा 17। तो यहाँ पे 17 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 5, तो ये -5 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, इन तीनों का योग 8x स्क्वायर जमा 8x घटा 5। तो ये हमारे पास इसका योग हो गया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक व्यंजक है 4xy जमा 7। उसके बाद दूसरा हमारे पास व्यंजक है x जमा y जमा z।
उसके बाद तीसरा जो हमारे पास व्यंजक है वो है वाई जमा जेड जमा सो। हमें क्या करना है, इन तीनों व्यंजकों का योग करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक व्यंजक लिख लेंगे एक्स वाई जमा 7। अब जो दूसरा व्यंजक है उसमें जितने भी पद हैं उन सभी के समान पदों को ढूंढना है। तो यहाँ पे एक्स जो पहला पद है, हम देखेंगे कि इस वाले जो पद में जो हमने पहली संख्या लिखी इसमें एक्स क्या है, कहीं पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे अलग लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स मिल नहीं रहा और वो किसका है, जमा का है। उसी प्रकार जो वाई है वो भी यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या है वाई को भी अलग लिखेंगे क्योंकि ये वाई क्या है, असमान पद हो गया। उसके बाद हमारे पास देखेंगे कि जेड है, उसका भी कोई यहाँ पे समान पद नहीं है, तो इसको भी अलग लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो तीसरा व्यंजक है इसमें जो वाई है, वाई को क्या करेंगे, वाई के समान पद के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे वाई का जो समान पद है ये है वाई। उसके बाद यहाँ पे जेड है तो हम क्या लिखेंगे, जेड को जेड के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सो है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ जो ये 7 है इसके नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7, जो 100 का जो समान पद है वो क्या है 7 है, क्योंकि ये संख्यात्मक गुणांक है या फिर गुणांक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4xy है वो अकेला है, तो इसको यूँ का यूँ 4xy लिख देंगे। उसके बाद 7 जमा 100 तो यहाँ पे 107 हो जाएगा, जमा यहाँ पे क्या है x है अकेला, तो यहाँ पे अकेला x लिख देंगे। यहाँ पे y जमा क्या है y है, तो यहाँ पे y जमा y 2y, जमा z यहाँ पे 2z हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास व्यंजक प्राप्त हुआ ये क्या है, इन तीनों का योगफल है। तो इस प्रकार हम क्या है, समान पदों को एक साथ उसके सिधाई में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे y को y के नीचे लिखा है, z को z के नीचे लिखा है, और यहाँ पे ये जो संख्यात्मक गुणांक है इनको एक जगह लिखा है। यदि किसी के साथ समान पद नहीं है, असमान पद है, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे अलग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 4x था, इसके नीचे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ये क्या है, सबसे अलग है। इसी प्रकार यहाँ पे जो x है इसके नीचे कुछ नहीं था, तो ये क्या है, सबसे अलग है। हम क्या है, इनको इस प्रकार कभी भी इनको योग नहीं करना है। 4xy जमा 7, x जमा वाई जमा जेड, वाई जमा जेड जमा 100, हम इनको यदि जोड़ेंगे तो इस प्रकार ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमें कभी नहीं करना है। हमें जो बीजीय व्यंजक है उनका यदि योग करना है या फिर उनका व्यवकलन करना है, यानी कि उनका घटा करना है, तो हम क्या है, इस प्रकार समान पदों को एक साथ लिखेंगे और असमान पदों को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। मान लीजिए एक हमारे पास व्यंजक है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक हमारे पास क्या है, व्यंजक है। दूसरा हमारे पास कोई व्यंजक है एक्स जमा 13, ये एक व्यंजक है। हमें क्या करना है, इनको घटाना है। तो इसको घटाते समय, यानी घटाना मतलब उनका व्यवकलन करना है। तो व्यवकलन में जो व्यवकलन क्या होता है, व्यवकलन क्या है, जोड़ की प्रतिलोम यानी कि योग की प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम का अर्थात उसका उल्टा है। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए इसमें -3 घटाना है। -3 घटाना इसका मतलब क्या है कि हमें उसमें प्लस का 3 जोड़ना है। क्या है, उसके निशान हम यदि बदल देंगे, क्यों बदल देंगे, क्योंकि जो जोड़ है वो घटा की प्रतिलोम संक्रिया है और जो घटा है वो जोड़ की प्रतिलोम संक्रिया होती है। तो यहाँ पे यदि किसी चीज़ में हमें -3 घटाना है, अर्थात हमें क्या करना है, उसमें प्लस के 3 जोड़ना है। इसी प्रकार यदि हमें -x किसी चीज़ में घटाना है तो उसका क्या अर्थ है, हमें उसका अर्थ है कि हमें उसमें x जोड़ना है। जो ये -x है इसका योज्य प्रतिलोम, यानी कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -x का x और -3 का 3, ये जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि ये -x यदि घटाना है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या करना है, जोड़ना है। इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। कब, जब हम क्या है, व्यवकलन की संक्रिया कर रहे हों बीजीय व्यंजकों की। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 एक पहला व्यंजक लिख लेंगे। उसके बाद जो x जमा 13 यानी कि जो पहला पद है दूसरे व्यंजक का, उसको उसके समान पद के नीचे लिखेंगे। ये x किसका है, जमा का है, और उसके बाद किसका है, जमा का है। उसके बाद क्या है, जो जमा का 13 है, तो 13 का जो समान पद कौन सा है, -12, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है
घटाना है। तो घटाने का अर्थ है कि हम यहाँ पे जो निशान है वो क्या है, बदल देंगे। तो जो जोड़ का है उसको क्या करेंगे, घटा कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो निशान है वो घटा का हो जाएगा, और यहाँ पे ये निशान है ये भी क्या है, घटा का हो जाएगा। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर के समान कोई पद नहीं है तो हम नीचे इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे कि माइनस एक्स और ये क्या है, माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये जो जोड़ है यानी कि योग का जो निशान है ये क्या है, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि हम इसका व्यवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका व्यवकलन कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। घटा क्या है, जोड़ का प्रतिलोम संक्रिया है, इसलिए क्या है यहाँ पे ये निशान बदल जाएगा। तो माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2x। इसी प्रकार -15 और -13, तो सॉरी -12 और -13 कितने हो जाएंगे, -25। तो इस प्रकार हम क्या है, हमें ये जो दो व्यंजक हैं इन दोनों का जो घटा है वो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 25। तो हमें जब भी बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन करना है तो जो दूसरे वाला जो व्यंजक है उसके हम निशान क्या है, बदल देंगे। मान लीजिए हमारे पास है 7xy जमा 6x, ये एक हमारे पास व्यंजक है। इसमें हमें यदि कोई व्यंजक है x² घटा y जमा 13, ये हमें क्या करना है, घटाना है। तो हम इसमें कैसे घटाएंगे, हम क्या है, जो दूसरा हमारा व्यंजक है उसके समान पद देखेंगे। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे कोई भी उसका समान पद नहीं है, तो हम x² को सबसे अलग लिखेंगे। यहाँ पे -y है, तो -y को क्या लिखेंगे, y यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास -y भी कहीं नहीं है, तो इसको -y अलग लिखेंगे। और जो ये 13 है ये भी कहीं नहीं है, तो हम इसको भी अलग से लिख देंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या है ये घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो निशान है वो बदल देंगे। तो ये जो 13 प्लस का है यहाँ पे क्या है, माइनस का हो जाएगा। ये जो माइनस का y है ये क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो प्लस का x है ये क्या होगा, माइनस का होगा। अब हम क्या है इसको लिखेंगे, तो ये -13 जमा y जमा 7xy, ऊपर वाला जो व्यंजक है उसके निशान नहीं बदलेंगे, तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, जमा 6x और घटा x²। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है जो परिणाम, ये क्या है, इन दोनों व्यंजकों का क्या है, व्यवकलन है। इसको हम क्या है कि इसको -x² जमा 7xy जमा 6x जमा y -13 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब 7 जमा 3 लिखो या फिर 3 जमा 7 लिखो, क्या है, बराबर ही होता है। तो इसलिए आगे पीछे हम इनके पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन उनका क्या है, निशान नहीं बदलना चाहिए। यदि ये -x² है तो यहाँ पे -x² ही होगा, यदि ये जमा 7xy है तो ये भी जमा 7xy ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा हम क्या है, इन पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या है, हमारी जो प्रश्नावली है 9.1 उसको हल करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। यहाँ पे पद और गुणांक पहचानने हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है 5xyz का वर्ग घटा 3zy। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो 5xyz² माइनस 3zy है, इनमें क्या है, ये एक पद हो जाएगा और ये एक पद हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या है, दो पद हैं। तो यहाँ पे ये एक पद हो गया और ये एक दूसरा पद हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके गुणांकों को पहचानना है। तो यहाँ पे जो इसमें गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक हो या फिर उसको हम गुणांक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो पद है इसमें गुणांक क्या है, 5। और इसी प्रकार ये जो पद है इसमें गुणांक क्या है, -3y। उसका जो निशान है वो भी हमें उसके साथ लेना है। इसी प्रकार ये जो हमारे पास व्यंजक है 1 जमा x जमा x², यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 3। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। और यहाँ पे जो इसके गुणांक हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्योंकि x के सामने कुछ नहीं है तो इनका जो गुणांक है वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 सभी का गुणांक होता है। इसी प्रकार ये जो तीसरा सवाल है इसमें भी ये एक पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और इसमें जो गुणांक है वो हो जाएंगे ये 4 -4 और यहाँ पे 1। तो इसी प्रकार इसके बाकी के सवाल हैं, उन्हीं सबको क्या है हम हल कर लेंगे। जो अगला सवाल है सवाल नंबर 2, उस पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन 3 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे एक पदी, दो द्विपद और त्रिपद के रूप में हमें वर्गीकृत करना है, और जो कौन सा बहुपद है वो इन तीनों में नहीं है उसको अलग से करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये
x जमा वाई है, इसमें कितने पद हैं? इसमें दो पद हैं। कौन कौन से? एक x है और एक y है। तो इसको हम क्या है, द्विपद के सामने लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे जो 1000 है ये क्या है, ये एक पद है क्योंकि 1000 क्या है, अकेला है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा जो हमारा व्यंजक है x जमा x का वर्ग जमा x का घन जमा x का जो घात है वो 4 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो यहाँ पे एक पद भी नहीं है, दो पद भी नहीं है, त्रिपद भी नहीं है। तो ये क्या है, अन्य श्रेणी में आ जाएगा, बहुपद की अन्य श्रेणी में। इसी प्रकार यहाँ पे 7 जमा वाई जमा 5x, यहाँ पे आप देखेंगे ये कितने पद हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 पद हैं। तो इसी प्रकार आप इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल, जो सवाल नंबर 3 है उस पर। सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी माइनस बी सी, एक पद हमारा ये हो गया, दूसरा पद है बी सी माइनस सी ए, और जो तीसरा पद है सी ए माइनस ए बी। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी माइनस बी सी, उसके बाद बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पे बी सी का जो समान पद है वो यहाँ पे है, तो इसके नीचे बी सी लिख देंगे, माइनस सी ए। तो यहाँ पे क्योंकि सी ए नहीं है तो इसको हम माइनस सी ए अलग से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा पद है सी ए, तो सी ए यहाँ पे है तो ये जमा सी ए हो जाएगा, और माइनस ए बी, तो ये ए बी यहाँ है तो इसके नीचे लिख देंगे माइनस ए बी। अब हम क्या करना है, अब इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे जो ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, ये एक साथ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे माइनस बी सी और जमा बी सी। तो यहाँ पे क्या है, जमा माइनस बी सी जमा बी सी, ये हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है जमा माइनस सी ए और जमा सी ए, ये एक इनका क्या है, जोड़ हो जाएगा। तो ये माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी से प्लस बी सी कैंसिल, माइनस सी ए से प्लस सी ए कैंसिल। तो यहाँ पे जो इनका योग है वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, क्योंकि सभी आपस में क्या है, कैंसिल हो जा रहे हैं, मतलब कट जा रहे हैं। तो जो हमारा सवाल नंबर 1 है उनका योग क्या होगा, 0। इसी प्रकार जो सवाल नंबर 2 है, ए माइनस बी जमा ए बी, बी माइनस सी जमा बी सी, सी माइनस ए जमा ए सी। इसमें जब हम योग करेंगे तो ये जो a प्लस का है और यहाँ पे जो a माइनस का है वो क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस जो b है और जो प्लस का b है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस का सी ए प्लस के सी ए से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बाकी जो बच जाएंगे ये क्या है, हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी, ये इसका क्या है, उत्तर आ जाएगा। तो आप जब हम इनको योग करोगे तो आपको जो परिणाम के रूप में जो प्राप्त होगा वो होगा ए बी जमा बी सी जमा सी ए। इसी प्रकार आप इसके जो सवाल नंबर 3 का जो सवाल नंबर 3 है और 4, इन सभी को क्या है, कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ, जो घटा की संक्रिया है उसको देखते हैं। 12a माइनस 9ab जमा 5b घटा 3 में से 4a घटा 7ab जमा 3b जमा 12 को घटाइए। तो हमें क्या है, ये जो व्यंजक है इसमें से ये व्यंजक घटाना है। चलिए देखते हैं। तो हमने दोनों व्यंजक लिख दिए हैं, अब हमें क्या करना है, इनको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके जो निशान है वो बदल जाएंगे। ये जो 4a है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो माइनस 7 ए बी है ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7 ए बी हो जाएगा। और ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब 12a घटा 4a, तो कितने होंगे, 12 में से 4 गए तो 8a। इसी प्रकार माइनस 9ab जमा 7ab, तो 9 में से 7 गए तो कितने होंगे, 2, तो यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5b घटा 3b, तो 5 में से 3 गए तो कितने होंगे, 2b, और माइनस 3 घटा माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये कितने होंगे, माइनस 15। तो ये क्या है, इसका हल हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 का सी देखते हैं। जो सवाल नंबर 4 का बी है, 5xy माइनस 2yz जमा घटा 2zx जमा 10xyz में से 3xy, जो ये 3xy है, ये xy जो इसमें पद है उसको उसी के सामने लिखना है। तो यहाँ पे जो 5x है उसके नीचे 3xy लिख देंगे। ये 5yz है तो इसको क्या है, yz के नीचे लिख देंगे, और ये जो 7zx है इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या है, इसके जो निशान है वो बदल देंगे। ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है ये क्या है, प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या है, इनको जोड़ देंगे।
क्योंकि निशान एक बार बदल जाते हैं तब हम क्या है जोड़ते हैं। इसी प्रकार जो सवाल नंबर 4 का सी है उसमें 18 माइनस 3p घटा 11q जमा 5pq घटा 2pq का वर्ग जमा 5p का वर्ग q, इसमें से क्या है ये चीज़ घटानी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे p का वर्ग q, तो ये जो इसी के नीचे ये जो p का वर्ग q, इसको क्या है इसके नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार pq जो है इसको इस pq के नीचे लिख देंगे, और जो पी क्यू स्क्वेयर है उसको क्या करेंगे इस पी क्यू स्क्वेयर के नीचे लिख देंगे, और जो 8p है इसको हम इस 3p के नीचे लिख देंगे, और ये जो 7q है इसको 11q के नीचे लिख देंगे, और उसके बाद जो 10 है इसको हम 18 के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे इसके जो निशान है उनको बदल देंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो सॉरी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सब के क्या है हम निशान परिवर्तित कर देंगे, और उसके बाद हम क्या है इनको जोड़ देंगे। क्योंकि एक बार यदि हमने निशान चेंज कर दिया इसका मतलब है कि हमें अब जोड़ करना है, उसका योग करना है। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 9.1 है वो समाप्त हुई। आपको ये प्रश्नावली यदि समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे, और जो वीडियो का फ़ायदा है सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।